Hello everyone, myself Satya, welcome back to my channel. So I'm back with another interesting video, guys. So this video is also informative video for you all because today I am going to share about GD topics. Yes, guys. So without any further ado, let's get started the video. Before starting this video, if you haven't subscribed this channel yet, so please subscribe and also hit the bell icon. So let's go. Okay, so guys, in this video I'm going to share, like I said, GD topics. So what is GD topics? Let me explain this first because some people don't know about what is GD topics and what is happening. तो GD राउंड एक्चुअली क्या होता है, वो होता है ग्रुप डिस्कशन. यस गाइस, GD राउंड तो ये हर जगह नहीं होता है, किसी किसी प्लेस में, किसी किसी इंटरव्यू में ये GD राउंड हैपेंस होते हैं. सो इन कैबिन क्रू फील्ड ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, चाहे आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जाए, चाहे आप कैबिन क्रू के लिए जाए, चाहे आप लड़का है, चाहे आप लड़की हैं, सब. सो प्लीज बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर फॉर दैट. किसी किसी एयरलाइंस में ये GD राउंड होता है, लाइक किसी किसी प्लेस में होता है. तो जरूरी नहीं है कि अगर आप लखनऊ में हैं और आप इंडिगो का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके साथ GD राउंड हो, ऐसा जरूरी नहीं है. मेरे साथ तो नहीं हुआ था, बट हाँ क्वेश्चन ये सारे होते हैं एंड ये तो पूछे जाते हैं, चाहे आपसे वो GD राउंड में हो, चाहे आप वर्चुअल राउंड में हो, लेकिन ये कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर द फर्स्ट. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइम GD राउंड में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है. What do you know about Indigo? Yes guys, if you are Indigo Airlines, yeah, if you are Vistara Airlines, you are Air India Airlines, so they ask you like what do you know about our airlines. So वो पूछते हैं. तो आप जिस भी एयरलाइन के लिए जा रहे हैं, किसी भी एयरलाइन के लिए, नॉट ओनली इंडिगो, तो अगर आप किसी भी एयरलाइन के लिए जा रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर आना चाहिए. द सेकंड क्वेश्चन इज रोल ऑफ सोशल मीडिया इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे. ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी नजरों में सोशल मीडिया का क्या रोल है, वो किस तरह से आपकी लाइफ में अच्छा है, किस तरह से बुरा है. आपसे सिर्फ वो पॉजिटिव वे पूछते हैं कि tell me about what the role of social media in your life in a positive way, so only give a positive points, and if they ask you what a negative way, so just explain the negative ways, don't go in a positive. Okay, so just listen carefully what they ask you. Okay, if they ask you both side to explain, so then explain the both of the side. Okay, so the third question is what changes you want to see in your state in the coming 3 years. आप 3 साल में अपने स्टेट में क्या चेंजेस देखना चाहते हो, व्हाट यू वांट. तो आपको उसी से रिलेटेड आपको आंसर देना है, और आंसर ऐसा होना चाहिए कि वो उनको ये दिखाए कि हाँ आप किस तरह के पर्सन है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाए कि आप किस तरह से लोगों के लिए ये चीज सोचते हैं. अगर सिर्फ आप अपने वे से ही वहां पे बोलेंगे तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा. आपको सभी की वहां पे प्रॉब्लम, सभी की चीजें लेकर वहां पे बोलना होगा, और इतना शॉर्ट और इतना क्लीन बोलना होगा ना कि उन्हें आपसे और ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी ना पड़े कि हाँ इस बात का इसने आंसर नहीं दिया या कट किया, तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, बट इन अ गुड वे. ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज शेयर समथिंग अबाउट योर स्कूल मेमोरीज. यस, और स्कूल मेमोरीज के बारे में भी पूछ सकते हैं, जिससे कि वो ये चेक करेंगे कि आप कितना पास्ट के बारे में अच्छे से बता सकते हैं. क्योंकि इसमें क्या है ना, पास्ट चीजों में लोग बहुत ज्यादा अपनी ग्रामर गलत यूज करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो वो यहाँ पे आपकी फ्लुएंसी और आपकी ग्रामर चेक करेंगे इन योर वे ऑफ टॉकिंग. सो या आपकी इंग्लिश बेसिकली वो अच्छे से चेक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब आप अपनी मेमोरीज के बारे में बताते हो तो वहां पे आप बहुत सारी गलतियां भी कर जाते हो, तो इसीलिए. फिफ्थ क्वेश्चन इज योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस. आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पूछे तो इसका मतलब आप कि वो सीवी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी सीवी पर तो होता ही होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो कुछ लोग वीकनेस मेंशन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, सिर्फ स्ट्रेंथ मेंशन करते हैं. तो जब HR आपकी सीवी से ही कुछ रिलेटेड पूछता है तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वो ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि वहां से उनको पॉइंट मिल जाते हैं कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में बुरे हैं. बट उनको वीकनेस पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि आपको कुछ ऐसा वीक पॉइंट नहीं बताना है जिससे कि आपको कैबिन क्रू फील्ड में कोई प्रॉब्लम हो. क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ बता देते हो कि मैम मुझे ऊंचाई से डर लगता है एंड आई हैव अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लाइक मेरा ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो ये सारी चीज आपके माइनस पॉइंट में आ जाती है. कि अगर आप कैबिन क्रू फील्ड में आ रहे हो तो इसमें तो ये सारी चीजें आपकी होनी ही है. आप हेल्थ को लेकर ज्यादा चीजें फेस करते हो तो ये भी आपका माइनस पॉइंट में आ जाता है, क्योंकि आप कैबिन क्रू बनने जा रहे हो, वहां पे आपको अलग अलग वेदर में रहना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट में रहना पड़ेगा, जगह में रहना पड़ेगा, तो वहां आपकी हर चीज चेंज हो जाएगी, तो आप ज्यादातर हेल्थ इश्यूज ही फेस करेंगे. तो इसलिए ऐसे कोई भी माइनस पॉइंट आपको नहीं देने हैं, एंड जितना हो सके पॉजिटिव पॉइंट दें, एंड माइनस पॉइंट में आप ऐसा लाइट सा माइनस पॉइंट दे जो कि ज्यादा लाइक विजिबल ना हो उनके आगे, और खासकर फील्ड से रिलेटेड विजिबल ना हो. आप एंग्री नहीं बोल सकते, आप चीजें नहीं बोल सकते, तो बहुत सोच समझ के और अपना वीक पॉइंट उनको बताएं. सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योर एनी लेसन फ्रॉम योर लास्ट इंटरव्यू. अभी इससे पहले कहीं भी इंटरव्यू, वो ये नहीं कहते कि आपने यहीं पे इंटरव्यू दिया. अगर आपने यहाँ पे इंटरव्यू दिया या फिर आपने कहीं और इंटरव्यू दिया, आप जॉब कर रहे हो, फ्रेशर नहीं हो, तो वो आपसे क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं कि अपने लास्ट इंटरव्यू लेसन के बारे में बताइए कि आपने वहां से क्या सीखा. रिजेक्ट हुए होंगे या फिर सिलेक्ट हुए या जो भी है, तो आपको वहां से क्या सीखने को मिला, वहां से आपने क्या क्या इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया कि हाँ मुझे वहां से एक्सपीरियंस है, तो मैंने इस इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयारियां करी उस इंटरव्यू के थ्रू. क्योंकि हम पास्ट की चीजों से ही चीजें लेकर आगे बनाते हैं, तो
इससे आपका वो पास्ट एक्सपीरियंस ज्ञान पूछेंगी, तो आपको उसमें भी सोच समझ के सही ग्रामर यूज करके सही अपना लेसन बताना है, पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव। 7th क्वेश्चन इज, सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी? आपका क्या रोल है आपकी सोसाइटी के लिए? इसके लिए भी आपको पॉजिटिव चीजें अच्छी अच्छी बतानी है, एंड कोशिश करना बहुत शॉर्ट वे में भी ना हो, बट बहुत लॉन्ग भी इसको स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि दूसरे लोग भी वहाँ पे होते हैं। अगर ग्रुप डिस्कशन है तो भी उसमें आपको दूसरों का भी सुनना है, अपना भी देना है। बी काम, बी पोलाइट, एंड या एचआर बहुत ज्यादा देखते हैं, तो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करें और एक में ही बड़बड़ बड़बड़ ना करें, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करें। So the 8th question is, why do you think teamwork is important? Because the cabin crew work is basically based on teamwork. So that's why they ask you what is teamwork and why this is important. तो टीम वर्क को अच्छे से एक्सप्लेन करिए, एंड इससे उनको ये पता चलेगा कि आप कितना टीम वर्क में इंटरेस्टेड हैं, एंड आप कैसा आगे टीम वर्क करेंगे, क्योंकि पूरा क्रू आपके साथ में रहता है फ्यूचर में। सो दैट्स वाई दे चेक यू योर टीम वर्क, ऑल्सो योर थॉट्स ऑन द टीम वर्क। सो दैट्स वाई। सो द 9th क्वेश्चन इज, वाई द कैबिन क्रू रोल is challenging? Yeah, like everyone knows who are interested to become a cabin crew, they know what is cabin crew and what is the life of the cabin crew, because it is like challenging, because the weather is changed, places is changed, and also it night and day दोनों चलता है। कभी भी वो आपको कॉल करके बुला सकते हैं, लैक ऑफ स्लीप एंड ऑल द थिंग्स। तो वहां पे वो आपसे पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये लाइफ चैलेंजिंग है, एंड फिर भी आप इसमें आना चाह रहे हो। ऐसे ही पॉइंट दे जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि आप जब इसको इतना टफ मान रहे हो तो आप इसमें आना ही क्यों चाहते हैं। तो पॉइंट बस पॉजिटिव वे में ही कोशिश करके नेगेटिव दें, क्योंकि अगर आप उनको ये बोल देंगे कि हाँ मैम बहुत चैलेंजिंग है एंड इसमें ये रहता वो रहता है, पहाड़ जैसी चीजें बता देंगे, तो वो यही कहेंगे कि आपको फिर इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप छोटी सी चीजों को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, एंड इसीलिए आप उसको एक्सप्लेन भी इसी तरह से कर रहे हैं। तो उसका आंसर पॉजिटिव वे में दें कि यस मैम इट इज चैलेंजिंग, बट इफ द पर्सन इज गुड एंड लाइक अ वाटर कि हर सिचुएशन में ढलना जानता हो, तो वो ढल सकता है ना, एंड इस फील्ड में आ सकता है। इस तरह से कुछ चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो शायद ये पॉजिटिव वे में ही आएगा। तो इसीलिए ऐसा ही कुछ रेडी करें जिससे कि उनको ये ना लगे कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही चीजें उसके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो टोटली नेगेटिव ही है, क्योंकि चैलेंजिंग वर्ड ही नेगेटिव है। सो दैट लास्ट क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट समथिंग वुमेन एम्पावरमेंट। सो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जीडी टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली चलता है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा चलता है, खासकर इंडिगो एयरलाइंस में, क्योंकि वो खुद भी सिर्फ फीमेल्स को ही हायर करते हैं, एंड वो विमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आस्क यू। सो विमेन एम्पावरमेंट पे भी जरूर से जरूर एक बार प्रिपेयर करें, एंड अगर जीडी टॉपिक होता है तो उस पर भी अच्छे से बोलना आपको आना चाहिए, एंड अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो उस पर भी आपको अच्छे से अच्छा बोलना है। खासकर इंडिगो एयरलाइंस के लिए आप ये फंडा भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू लाइक अबाउट इंडिगो एयरलाइंस, तो आप उसमें भी ये एक टॉपिक यूज कर सकते हैं। तो इस पर भी आप अच्छा बोलकर इंडिगो एयरलाइंस में अपने लिए जगह बना सकते हैं, बिकॉज दे ओनली हैड फीमेल्स एंड इट्स द वुमेन एम्पावरमेंट थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अगर आप और भी ऐसे ही जीडी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, एंड और क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे हो सकते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो यस गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, लव।